अर्जुन भगवान के विरह में इस तरह से रो रहे हैं और रोते हुए भगवान की एक एक बात को याद कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, भगवान की कृपा से ही हमने दुर्वासा ऋषि को राजी किया था, अन्यथा उस दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को हमारी ओर भेज दिया था। एक बार दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर पधारे तो दुर्योधन ने कहा कि ये अमोघ अस्त्र है पांडवों का नाश करने के लिए। उसने एक उपाय सोचा। दुर्वासा ऋषि की उसने इतनी सेवा करी कि दुर्वासा ऋषि राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। कहा मांगो क्या चाहिए। कहा भगवान, जैसी कृपा आपने मेरे पर करी है ऐसी कृपा आप मेरे भाई पांडवों पर भी तो कर दीजिए, वो भी तो मेरे भाई हैं। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि दुर्योधन जो पांडवों से वैर रखता है, आज इसके मन में ये सद्भाव कैसे आ गया। लेकिन वो ऋषि थे, ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो दुर्योधन के कहने पर पांडवों की ओर आ गए। पांडव लोग उस समय में वनवास में थे और यहाँ पांडवों के पास 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि पधारे और कहा, युधिष्ठिर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो, हम नदी में स्नान करके और संध्या वंदन करके आ रहे हैं। अब देखिए, दुर्योधन भी जानता था कि किस समय में दुर्वासा ऋषि को भेजना चाहिए। मध्याह्न के समय में उसने भेजा, जब सब लोग भोजन कर लेते हैं उसके बाद में भेजा, क्योंकि द्रौपदी के पास में एक अक्षय पात्र था सूर्य भगवान का दिया हुआ, और वह अक्षय पात्र भले ही दिखने में छोटा हो, लेकिन जब तक द्रौपदी भोजन न करे तब तक भले ही सारे संसार के लोग आ जाए, द्रौपदी उनको भोजन करा सकती थी। ऐसा वह अक्षय पात्र था। लेकिन द्रौपदी भोजन कर ले उसके बाद में उसमें भोजन नहीं होता था। आज युधिष्ठिर महाराज ने आकर के द्रौपदी से कहा कि दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ में आए हैं, उन्हें भोजन कराना है। अब तो द्रौपदी घबरा गई। जाकर के पात्र में देखा तो पात्र में कुछ नहीं है। जब पात्र में कुछ नहीं है तो द्रौपदी घबराई। अब क्या करें। अब 10,000 शिष्यों को और दुर्वासा ऋषि को भोजन कैसे कराएं। और भोजन नहीं करा पाए तो उनके तो जीभ पर शाप हमेशा मौजूद ही रहता है। वो तो हमें भस्म होने का शाप दे देंगे, हमें नष्ट कर डालेंगे। अब क्या करें। अब ऐसी संकट की घड़ी में तो भगवान ही, द्वारिकाधीश ही रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने द्वारिकाधीश का स्मरण किया कि द्वारिकाधीश तो कुटिया के बाहर आवाज लगा रहे हैं, ओ कृष्णा, अरे देखो तो सही, मैं आया हूँ, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। द्रौपदी बाहर आई और आकर के कहने लगी, यही तो रोना है, आपको भूख लगी है, मैं इसीलिए तो चिंतित हूँ, मैं करूँ क्या। 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा ऋषि आए हैं, कहते हैं भोजन करना है। अब ये अक्षय पात्र तो खाली पड़ा है, अब कैसे भोजन कराया जाए। कहा कुछ तो होगा। हाँ नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है, कालाओ पात्र मुझे दो। अब पात्र भगवान ने अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के उसमें कहा, इसमें एक शाक का पत्ता पड़ा है, यही खा लेता हूँ। भगवान ने उसको खाया और खा करके भगवान ने तृप्ति का अनुभव करते हुए एक डकार छोड़ी। और जैसे ही भगवान ने डकार छोड़ी कि दुर्वासा ऋषि जो संध्या वंदन कर रहे थे नदी में खड़े होकर के, उनका पेट यहाँ तक भर गया। उन्होंने कहा, अरे क्या बात है, बिना भोजन किए हमारा ये पेट कैसे भर गया। अब तो ऐसा लगता है कि हम भोजन की तरफ देख ही नहीं पाएंगे, भोजन करना तो बहुत दूर की बात है। अरे भैया जल्दी यहाँ से भागो, कहीं महाराज युधिष्ठिर के सेवक लोग आ गए, उन्होंने हमको बुला लिया तो हम भोजन नहीं कर पाएंगे, भागो यहाँ से। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य मंडली के सहित वहां से
9 2 11 हो गए, भाग गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम लोग उस समय में दुर्वासा ऋषि के कोप से बचे थे, अन्यथा वो दुर्वासा ऋषि वो तो हमें अपने कोप से जला ही डालते, वो तो हमें शाप ही दे डालते। लेकिन उनके शाप से हमें भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। समय समय पर उन्होंने हमें कई विपत्तियों से बचाया था। क्या बताएं, वो भगवान हमें छोड़ करके चले गए। जब पांडवों ने ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो महाराज युधिष्ठिर उन्होंने तुरंत, परीक्षित छोटे थे लेकिन परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया और महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित वनवास चलते हैं, हिमालय की ओर चलते हैं। तपस्वी का वेश धारण कर लिया है और पांडव लोग हिमालय क्षेत्र में जाकर के और भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। द्रौपदी ने तो जब ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो द्रौपदी ने तो वहीं पर अपने प्राण ही त्याग दिए। कहा अब इस धराधाम पर रहने से क्या फायदा, भगवान श्री कृष्ण ही न रहे तो अब हम रह करके क्या करेंगे। द्रौपदी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, पांडव लोगों ने भी अपने अपने प्राणों को छोड़ा और पांडव लोगों ने स्वर्ग की यात्रा करी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, ये जो पांडवों के महाप्रयाण की कथा है, इस कथा को जो श्रद्धा एवं भाव के साथ में श्रवण करते हैं, उनको निश्चित रूप से भगवान की भक्ति एवं मोक्ष प्राप्त होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान। श्री सूत जी महाराज कहते हैं पांडवों के महाप्रयाण के बाद में हमारे महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना आचार्य बनाया है और ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार इस पृथ्वी का शासन करने लगे। महाराज परीक्षित बड़े हुए, उनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में हुआ और जन्मेजय आदि 4 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए। महाराज परीक्षित ने ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा आदि दी और उन्होंने यज्ञों में देवताओं को प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपना अपना भाग लेते हुए देखा। एक बार की बात, महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले और जब दिग्विजय करते हुए वापस लौट रहे थे तो महाराज परीक्षित ने एक आश्चर्यमयी घटना देखी। एक बैल जो कि एक पैर पर खड़ा है और उसके पास में एक गाय खड़ी है। गाय और बैल आपस में संवाद कर रहे हैं। बैल कहता है गौ माता से कि क्या बात है, आप बड़ी चिंतित लग रही हैं, आपको बड़ी चिंता है। चिंता क्यों न हो, अब इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार हो गया है। जब तक श्री कृष्ण इस धराधाम पर थे, लोग धर्मात्मा थे, लोग धर्म का आचरण करते थे। और देखिए इस पृथ्वी पर अगर भार होता है तो वह लोगों का भार नहीं होता। संख्या चाहे जितनी बढ़ जाए, पृथ्वी पर कोई भार नहीं होता। पृथ्वी पर भार होता है तो पाप का भार होता है। भगवान श्री कृष्ण जब तक थे, लोग धर्म का आचरण करते थे और भगवान श्री कृष्ण चले गए, लोगों ने पाप का सहारा ले लिया और इस कलयुग ने अपने मित्र अधर्म के साथ में सब जगह अपना राज फैला लिया। सब जगह इसी का ही राज हो गया। इसीलिए हे पृथ्वी माते, आप गाय का रूप बना करके और इस तरह से रो रही हो, अधीर हो रही हो, लेकिन आप ऐसे रोइए नहीं, आप उन भगवान कृष्ण को याद कीजिए। वो भगवान श्री कृष्ण ही आपका उद्धार करेंगे। इस तरह गाय और बैल आपस में बातचीत कर रहे हैं।
इतने में वहां पर एक काला कलुटा पुरुष आता है और वह आकर के गाय बैल को मारने लगता है। महाराज परीक्षित इस दृश्य को देखते ही आग बबूला हो जाते हैं, अपने हाथ में धनुष को उठा लेते हैं और उसकी प्रत्यंचा को खींच करके उस पर बाण चढ़ा करके उस दुष्ट को ललकारते हुए कहते हैं, रे दुष्ट कौन है तू मेरे राज्य के अंदर और इस तरह से गाय और बैल को मेरे ही सामने मार रहा है। अरे देख, मेरे राज्य में गाय और बैल को मारने वाले को मृत्यु दंड मिलता है। मेरे राज्य में गाय और बैल को मारा नहीं जाता, मेरे राज्य में गाय और बैल की पूजा की जाती है और तू मेरे सामने मार रहा है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा खींच करके और उस पर बाण चढ़ा करके बाण चलाना चाहा, वह काला कलुटा पुरुष आ गया, उनके श्री चरणों में गिर गया। महाराज महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। त्राहि माम पाहि माम। जब शरण में आ गया तो महाराज परीक्षित ने वापस अपना बाण अपनी तरकस में रख लिया, धनुष अपने कंधे पर रख लिया और कहा कि रे दुष्ट, तू शरण में आ गया इसलिए मैंने तुझे जीवन दान दिया है, लेकिन जा, यहां से चला जा। महाराज परीक्षित उसे डांट फटकार करके और उसे वहां बिठा देते हैं। फिर महाराज परीक्षित यहाँ वृषभ और गाय माता इनके पास में आते हैं और वृषभ देवता को हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित कहते हैं, हे वृषभ देवता, आप मुझे एक बात बताइए, ये आपके 3 चरण किसने काटे हैं? महाराज मुझे बताइए, जिस दुष्ट ने भी आपके ये 3 चरण काटे हैं, मैं आपके सामने उसे दंड दूंगा। आप मुझे बताइए कौन है ऐसा दुष्ट जो मेरे राज्य के अंदर और इस तरह से गाय और बैल पर अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। महाराज आप मुझे स्पष्ट कहिए। जैसे ही वृषभ देवता को उन्होंने ऐसा पूछा तो वृषभ देवता ने यहाँ बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा, एतद् वह पांडवेयानां युक्तम् आर्ता भयं वचः तेषां येषां गुणगणैः कृष्णो दत्यादौ भगवान कृतः। हे महाराज परीक्षित, हमने आपके विषय में जैसा जैसा सुना, आप तो बिल्कुल ठीक वैसे ही निकले। महाराज मुझे किसी ने भी दुख नहीं दिया, मेरे किसी ने भी चरण नहीं काटे हैं। महाराज मैं तो अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। शास्त्र कहता है, अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शुभ अशुभ कर्म करता है उनको उसका फल भोगना ही पड़ता है, भले ही उसके लिए 100 जन्म भी क्यों ना लेने पड़े। लेकिन जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं उन कर्मों का तो फल भोगना ही पड़ता है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा। सुख और दुख का दाता और कोई नहीं है, सुख और दुख के दाता तो हम स्वयं ही हैं। अगर हम ये मानते हैं कि इसने मुझे सुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, तो ये कोरा अज्ञान है। इस अज्ञान को मिटाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उस कर्म के अनुसार ही व्यक्ति सुख और दुख भोगता है। जैसे किसान जो फसल बोता है वही फसल होती है। अब कोई आंकड़े का बीज बोए और आंकड़े से कहे कि तुम मुझे आम दे दो, तो क्या आंकड़े से आम मिलेगा? आंकड़े से कभी भी आम नहीं मिलेगा। हाँ, आम की जैसी आकृति का आंकड़े को फल जरूर लगता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर कुछ नहीं, वह थोथा होता है। उसमें वो छोटे छोटे रूंगते निकलते हैं जो बच्चे खेलते हैं जिनसे।
जो फसल बोओगे वही आपको मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम सत्कर्म करेंगे तो ही हमें सुख मिलेगा, तो ही हमें शांति मिलेगी। अगर हम दुष्कर्म करेंगे तो उसका परिणाम दुष्परिणाम ही होगा, उसके बदले हमें दुख ही मिलेगा। इसीलिए कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल चखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा विश्व कर्म प्रधान है। कहते हैं अंग्रेजों के समय में एक साधु ने कोई गलत कार्य किया तो उसको न्यायाधीश ने दंड देते हुए कहा कि आपके इस पाप कर्म का फल फांसी की सजा होगी। तो उस साधु ने सोचा कि ये न्यायाधीश यह रामायण को पढ़ने वाला है, जरा मैं थोड़ी रामायण की बातें इसे बता दूं तो हो सकता है ये मुझे माफ कर देवे। तो वो साधु वेशधारी व्यक्ति कहता है, महाराज आप तो रामायण को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, आपको पता नहीं है रामायण के अंदर तो ऐसा लिखा है कि वही है सोई जो राम रुचि राखा, होकर तर्क बढ़ावे शाखा। वही होता है जो राम जी चाहते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरी इसमें क्या गलती है? भगवान ने जैसा मेरे से कराया मैंने वैसा कर दिया। महाराज बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान की मर्जी के बिगड़ तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान की मर्जी से जो हुआ सो हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? तो वो जज भी कम नहीं था। जज ने कहा, महाराज आपने रामायण अधूरी पढ़ी है, आपने एक ही चौपाई बताई। उसी रामायण में यह भी तो लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह पूरा विश्व कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा उसको फल चखना ही पड़ता है। आपने बुरा कर्म किया है तो बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होगा, आपको फांसी की सजा तो होगी ही। इसमें मैं माफ नहीं कर सकता। अगर मैं माफ भी कर दूं तो आगे यमराज आपको माफ नहीं करेंगे, वो तो आपको दंड देंगे ही, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा फल उसको भोगना ही पड़ता है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कई लोग हमारे महाराज श्री से, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से प्रश्न करते थे और कहते थे कि महाराज आपका शास्त्र तो यह कहता है कि भगवान की मर्जी के बिगर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर ये भगवान नरकों में क्यों भेजते हैं? भगवान ये कष्ट क्यों देते हैं, यातनाएं क्यों देते हैं? तो महाराज श्री कहते थे कि देखो भैया, अगर पहली बात तो यह है कि अगर आप ये मानते हो कि भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है, तो जब आप पाप कर्म करते हो तो उसमें तो आप यह कह देते हो कि भगवान की मर्जी से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। उसमें तो आप भगवान की मर्जी मान लेते हो। लेकिन भैया जो नरक में आपको भेजा जाता है उसे भगवान की मर्जी क्यों नहीं मानते हो? नरक में भी जाते हो तो उसमें भी भगवान की मर्जी मान लिया करो, वो भी तो भगवान की मर्जी है। जब भगवान की मर्जी के बिगड़ कुछ नहीं होता है तो वो भी भगवान की मर्जी, उस भगवान की मर्जी को स्वीकार क्यों नहीं करते? इस संसार के अंदर व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने स्वार्थ के अनुसार शास्त्रों की बातों को तोड़ मरोड़ करके कहने लगता है, जबकि उसका आशय कुछ और होता है। लेकिन अपने स्वार्थ के अनुसार हम तोड़ मरोड़ करके शास्त्रों की बातों का हम हवाला देते हैं, शास्त्रों की बातों का हम प्रमाण देते हैं कि ये तो सब शास्त्र में लिखा है, वैसा ही हुआ है, हमने क्या किया है। देखिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि ये जो मानव है, इस मानव को भगवान ने नया कर्म करने की ताकत दी है। अन्य जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनियां, वो सब भोग योनियां हैं।
पूर्व जन्म में उन्होंने जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों का वो फल भोगते हैं। लेकिन यह जो मानव की योनि है, ये भोग योनि होने के साथ साथ यह नए कर्म भी कर सकता है। पूर्व जन्मों के किए हुए पापों का फल तो भोगते ही हैं, लेकिन इस मानव को भगवान ने नए कर्म करने की ताकत दी है। ये जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर को भगवान ने आदि जन्म भी कहा है और अंतिम जन्म भी कहा है। कैसे? इस मानव शरीर के द्वारा अगर आप शुभ कर्म करते हैं, अगर आप भगवान का भजन करते हैं, तो फिर आपका जन्म नहीं होगा। इसलिए या तो हो गया अंतिम जन्म, इसके बाद कोई जन्म नहीं हुआ, तो ये हो गया अंतिम जन्म। लेकिन ये आदि जन्म भी है। आदि जन्म कैसे? का इसके द्वारा अगर हम पाप कर्म करेंगे तो उस पाप कर्म का फल क्या होगा? नरक की यात्रा, 84 लाख योनियों की यात्रा। तो इस मानव जीवन से फिर 84 लाख योनियां शुरू हो गई। तो ये आदि जन्म भी हो गया और अंतिम जन्म भी हो गया। फैसला हमारे हाथ में है कि हमें भगवान के पास में जाना है कि हमें नरक में जाना है। मानव जीवन यह सब और जाने की सीढ़ी है। आप जिधर चाहो उधर ये सीढ़ी लगा सकते हो। आपके पास में भगवान ने चढ़ने के लिए सीढ़ी दी है। चाहो तो वैकुंठ के ऊपर सीढ़ी लगा लो, वैकुंठ चढ़ जाओ। चाहो तो स्वर्ग पर सीढ़ी लगा लो, स्वर्ग पर चढ़ जाओ। चाहो तो नरक पर सीढ़ी लगा करके नरक में चले जाओ। भगवान ने इस मानव को परम स्वतंत्रता दी है, पूरी स्वतंत्रता दी है। मानव जैसा चाहे वैसा कर सकता है। इसलिए हमारे पूज्य महाराज श्री सत्संग में कहते थे कि मानव को करने में सावधान रहना चाहिए और होने में सदा प्रसन्न रहना चाहिए। हम जो करते हैं उसमें हमें सावधानी रखनी आवश्यक है, क्योंकि सावधानी ही साधना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी आवश्यक है। हमारे द्वारा कोई गलती न हो, इस बात की हमें पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। और सावधानी रखते हुए अगर कुछ हो जाता है तो उसे भगवान की मर्जी मानना चाहिए। हमारे संतों ने कहा है कि आछी करे सो राम जी, कै सतगुरु के संत। आछी राम जी करते हैं, भूंडी बने सो अपनी ऐसी उर्धारण। हमें अपने हृदय में ये धारणा कर लेनी चाहिए कि जो भी अच्छा काम होता है वो भगवान कराते हैं, और जो भी बुरा कर्म होता है वो हम अपनी मर्जी से करते हैं। इसलिए हमें बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होगा। वैसे इस संसार के अंदर 3 कारण बताए हैं दुख के। हम पर दुख क्यों आते हैं, इसके 3 कारण हैं। क्या क्या है? कहा काल, कर्म और स्वभाव। कभी कभी व्यक्ति का समय खराब आ जाता है, ग्रह नक्षत्र तारे ठीक नहीं होते हैं, समय विपरीत होने के कारण व्यक्ति पर दुख आ जाता है और वो दुखी हो जाता है। और कभी कभी हम अपने बुरे कर्म से इस संसार के अंदर दुख पाते हैं, और कभी कभी व्यक्ति अपने ही स्वभाव से दुख पाता है। देखिए, जो व्यक्ति काल से दुखी है वो सुखी हो जाएगा, क्योंकि समय खराब है तो सही भी आएगा। जो व्यक्ति कर्म से दुखी है वो भी सुखी हो जाएगा, क्योंकि बुरे कर्मों का फल भोगने के बाद में अच्छे कर्मों का फल भी भोगना है। दुख के बाद में सुख भी आ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वभाव से दुखी है, उस व्यक्ति के सुखी होने का
कोई उपाय नहीं है, जिंदगी भर वो दुख ही दुख पाता है। इसलिए मानव को चाहिए कि अपना स्वभाव सुधार लेवे। स्वभाव सुधारना बहुत आवश्यक है। देखिए, स्वभाव से दुखी इस संसार में लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। देखिए, एक दुख होता है प्रारब्ध का दुख। आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो उसका फल भोगने के लिए आपको दुख आता है। तो प्रारब्ध का दुख तो इस दुनिया में है कम, और अपने स्वभाव का दुख इस संसार के अंदर है ज्यादा। अपना स्वभाव बिगाड़ लेते हैं, और स्वभाव बिगाड़ने के कारण व्यक्ति जहां जाता है वहां दुख ही दुख पाता है। ऐसा स्वभाव बना लेते हैं कि बोलते ही रहते हैं, जैसे कौवा बोलता है ऐसे काम काम करते ही रहते हैं। अब कौवे का बोलना किसी को अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। ऐसे ही व्यक्ति अपना स्वभाव बिगाड़ लेता है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग में ही व्यक्ति का स्वभाव सुधर सकता है। बिना सत्संग के व्यक्ति का स्वभाव नहीं सुधर सकता। इसलिए अपने स्वभाव को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अब स्वभाव कैसा बनाना चाहिए? तो कहा स्वभाव ऐसा निर्मल बनाना चाहिए कि सब लोगों को हमारी जरूरत महसूस हो। किसी के लिए भी इस संसार में व्यक्ति को भार रूप नहीं बनना चाहिए। घर में भी रहें तो घर वाले आपकी जरूरत महसूस करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो घर वालों के लिए भी बाहर बन जाते हैं, और घर वाले धक्के दे करके बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकलने के बाद में अगर वो कहीं कोई बाबा जी के मठ में भी चला जाए तो वहां पर भी वो बाहर रूप भी होता है, क्योंकि घर में जो नहीं टिका वो बाबा जी के यहाँ कैसे टिके। ऐसे भार नहीं बनना चाहिए। घर वालों को आपकी जरूरत हो। अगर आप घर वालों को ये कह दो कि हम तो जा रहे हैं, तो घर वाले रोने लग जाएं, कहें नहीं नहीं आपको तो रहना पड़ेगा, आपकी तो हमें जरूरत है। जहां जाए वहां आपकी लोगों को जरूरत हो जाए, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। भार रूप नहीं बनना चाहिए। लोगों की हम जरूरत बने। और लोगों की जरूरत हम कब बनेंगे? जब अपने स्वार्थ को छोड़ करके सबकी हम सेवा करने का भाव रखेंगे, तो हम सबकी जरूरत बन जाएंगे। और जो सबकी जरूरत बन जाता है, जो सबकी सेवा करता है, जो सबका भला करता है, उसके लिए तो भगवान के वैकुंठ का दरवाजा सदा खुला रहता है। एक बार की बात है कि एक जनाजा जा रहा था। एक वेश्या अपनी पुत्री से कहती है, जा पुत्री जा करके देख करके आ, ये व्यक्ति स्वर्ग को गया है कि नरक को गया है। एक पंडित जी वहां से जा रहे थे, उन्होंने कहा मैं काशी में पढ़ करके आया, इतनी मेहनत करके मैंने पढ़ाई लिखाई की, लेकिन ऐसा पाठ तो कभी मेरे पास में आया ही नहीं। ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि उसके घर पर जाकर के ये पता कर लिया जाए कि वो स्वर्ग को गया है कि नरक को गया। इतने में एक और जनाजा निकल रहा था। वह पुत्री आई और आकर के कहा, माताजी अब वो तो स्वर्ग को गया है। एक और जनाजा निकल रहा था, कहा जाओ इसका भी पता करके आओ। वह गई और जाकर के पता करके आई, कहा ये तो नरक को गया। अब उस पंडित ने कहा कोई बात नहीं, ये वेश्या है तो क्या हुआ, अच्छी बात तो सबसे लेनी चाहिए। उसने जाकर के उसको निवेदन करके कहा कि ये बात मुझे पता नहीं लगी कि आपने कैसे मालूम कर लिया कि वो स्वर्ग को गया है कि नरक को गया है। तो उस वेश्या ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, महाराज मेरी पुत्री पहले वहां पर गई जहाँ पहला व्यक्ति मरा था, तो वो व्यक्ति तो स्वर्ग को गया, क्योंकि वहां जितने भी लोग थे सब लोग रो रहे थे। अरे उसके पड़ोस वाले, उसके गली वाले, उसके मोहल्ले वाले सब यही चर्चा कर रहे थे, आहा कितना अच्छा आदमी था। अरे रात को 12 बजे भी अगर किसी को जरूरत पड़ती थी तो कभी ना नहीं देता था, सबकी सहायता करता था, सबका भला करता था। अरे भला आदमी था, इतना जल्दी क्यों चला गया? भले आदमी की जरूरत तो भगवान को भी होती है, भगवान ने उसे उठा लिया। सब लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तो भैया जिसके विषय में सब लोग ऐसी बातें करते हो, क्या वो नरक में जा सकता है?
पंडित जी ने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। कहा दूसरा जो व्यक्ति गया उसकी गली में जाकर के मोहल्ले में जाकर के देखा तो उसकी पत्नी भी और उसके घर वाले भी रो तो रहे हैं लेकिन ऐसे ही झूठा मूठा रो रहे हैं और गली वाले तो बातें करके कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ, अरे इस व्यक्ति ने तो तंग कर लिया था, बड़ा दुष्ट था, मर गया, बड़ा अच्छा हुआ। तो अब आप बताइए जिसके विषय में लोग ऐसी बातें करते हैं वो कहाँ जाएगा? वो तो नरक में ही जाएगा। पंडित जी ने कहा ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही है, बिल्कुल सत्य कही है। तो अगर आपके अच्छे आचरण हैं, अगर आप सबका भला करने वाले हैं तो सीधा मुक्ति का दरवाजा खुला है, और अगर आप बुरे कर्म करने वाले हैं तो नरक का दरवाजा खुला है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि सबके साथ में प्रेम का बर्ताव करे। श्री कबीरदास जी महाराज ने क्या कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए ए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम हंसे। ऐसी करनी करके जाओ कि जगत वाले हमें याद करके रोने लग जाए। देखिए भैया, सज्जन व्यक्ति के लिए लोग तो रोते ही हैं, लेकिन कभी कभी दुष्ट के लिए भी लोग रोते हैं। इस दोहे का कभी गलत अर्थ मत लगा लें। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि सबको रुला करके जाना। दुष्ट लोग भी रुलाते हैं। कैसे? जैसे कि एक बार की बात है कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, तो पत्नी कहती है कि थे अगर अबार मर जाओ तो थारे लारे कोई नहीं रोए, और तो और मैं भी नहीं रो। वो कहे तू नहीं रोवे तो मारे कहीं फर्क पड़े, हमारे लारे रोने वाला की तो लिस्ट है, और वह भी लंबी लिस्ट है। अच्छा, इतनी लंबी लिस्ट है कि बताओ कौन कौन है? कि देखो समूह पहला तो धनजी रोई ब्याकनु में 5000 रुपया उधार लेना है दिया को नहीं। पचे किराने वालों रोई, किराने की दुकान वालों, क्योंकि बीरो 1 महीने रो बिल बाकी है। पचे दूध आड़ो रोई बीरो 2 महीना रो बिल बाकी है। पचे अखबार आड़ो रोई बीरो 6 महीना रो बिल बाकी है। यूं वो आपरी लिस्ट बतानी चालू करी तो मेरी पत्नी के ए लोग रोई नहीं तो करी नहीं, यानी तो रोनो ही पड़े। तो कबीरदास जी महाराज ने रुलाने के लिए कहा है, लेकिन ऐसे रुलाने के लिए नहीं कहा है। हम ऐसा सत्कर्म करें, ऐसी सबकी भलाई करें कि उस भलाई को याद करके लोग रोने लग जाएं। ऐसा सुंदर, ऐसा निर्मल स्वभाव बनाएं कि हमारे स्वभाव को याद करके लोगों के नेत्र सजल हो जाए। तो अपना अगर स्वभाव हमने सुधार लिया तो हमें इस संसार में कोई दुख नहीं होगा, और अगर स्वभाव बिगाड़ लिया तो इस संसार में हमें दुख ही दुख मिलेगा। तो वृषभ देवता की और महाराज परीक्षित का यह बड़ा ही सुंदर संवाद है। वृषभ देवता ने यहाँ पर धर्म का विवेचन किया है, धर्म की बात